इसीलिए हम लोग आंदोलन करने पटना में आते हैं, पढ़ाई करने आते हैं। यहाँ हम लोग को पढ़ने के लिए भेजते हैं, ना कि आंदोलन करने। घर से भी हम लोग को दबाव रहता है। कितना आंदोलन करेंगे, हर एक चीज़ के लिए मुझे आंदोलन ही करनी पड़ती है। आखिर स्टूडेंट पढ़ाई करे या फिर आंदोलन करे। अभी इतना चक्का जाम होगा, अभी आज खान सर की वजह से हम लोग रुक गए। सब कोई डंडा खाए हैं और लॉज में, हम लोग के बगल की लॉज में तो सब जगह घुस घुस के डंडा दी गई है पुलिस की वजह से। लिख कर ले लीजिए, 4 मार्च को तारीख दिया है ना, तो 4 मार्च भी आपको वो टीम गठित नहीं होगी। 30 जनवरी तक अगर नहीं आया रिपोर्ट तो हम बता रहे फिर से बिहार से बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। जेल हो जाएगी ना खान सर को, तो पूरा छात्र का हुजूम और सबको घेराबंदी कर देंगे, जितना हाई कोर्ट हो गया, सिविल कोर्ट हो गया। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए हम बाजार समिति में मौजूद है और हमारे पीछे एनटीपीसी के स्टूडेंट हैं। कितने खुश हैं क्योंकि सब आप लोग के साथ हैं। मैं सबसे पहले तो लाइव सिटी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो कि आपने इसे दिखा रहे हैं, क्योंकि आज जो है हम लोग बहुत सारे खुश हैं, क्योंकि आज हम लोग के साथ सब हैं, ताकि सरकार हम लोग के सामने में जो है घुटने टेकी और वो हमारे अथी को मान को पूरा किए। इसी की वजह से आज हम लोग बहुत खुश हैं और अपने तैयारी के लिए हर चीज़ में अभी ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग के पीछे कितना आंदोलन करेंगे, हर एक चीज़ के लिए मुझे आंदोलन ही करनी पड़ती है। आखिर स्टूडेंट पढ़ाई करे या फिर आंदोलन करे। मतलब कि खुश हैं लेकिन आंदोलन से थक गए हैं, बहुत थक गए हैं। अगर स्टूडेंट के पास टाइम ही नहीं है उतना कि आंदोलन करे, सरकार के प्रति बात हमेशा उनके पास कानून तक पहुंचाना पड़ता है। आंदोलन की वजह से कभी डंडा खाना पड़ता है तो कभी कहीं घिसटा जाता है। खाए कि नहीं आप लोग? बिल्कुल, डंडा इतनी चली है कि सबको ही डंडा खाए हैं और लॉज में, हम लोग के बगल की लॉज में तो सब जगह घुस घुस के डंडा दी गई है पुलिस की वजह से। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा तो उतना खुश तो नहीं हूँ, पर खुश हूँ कि हमारी सरकार बात। सब लोग आपके साथ हैं, खुश तो होंगे? जी हाँ, टीचर हम लोग के साथ हैं, तो ये बहुत बड़ी जीत है हम लोग के साथ, क्योंकि यहाँ हमारे अभिभावक भी इसमें नहीं बोलते। विद्यार्थी यहाँ हम लोग को पढ़ने के लिए भेजते हैं, ना कि आंदोलन करने। घर से भी हम लोग को दबाव रहता है कि घर से माँ बाप आंदोलन करने के लिए थोड़ी भेजते हैं। वही आंदोलन करने के लिए नहीं भेजती। सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि आखिर में कब तक हम लोग इस सिस्टम से लड़ेंगे, कब तक आंदोलन करेंगे। एक तो देखिए, कह रहे हैं कि एनटीपीसी के छात्र के मम्मी पापा थोड़ी आंदोलन करने के लिए भेजते हैं। आंदोलन करने के लिए नहीं भेजते हैं, पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो पढ़ाई मिले तो, पढ़ाई मिलती है तो सरकार पढ़ाई के नाम पे रोजगार देगी तब ना। एक छात्र 6 साल से पढ़ाई कर रहे हैं तो इनको क्या रोजगार मिला अभी तक? एग्जाम लेगी तब ना। 1.5 करोड़ वैकेंसी रहती है और 10,000 बहाली देते हैं। 10,000 बहाली से क्या होगा? और भी तो बहाली निकालनी चाहिए। सब तो झुक गई, अब क्या चाहिए? मैं आपको बता रहा हूँ, हर जगह पोस्ट खाली है। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार कितना पीछे है? 100 छात्रों पे 1 शिक्षक है। ऐसे क्या सरकार चलती है क्या? इसलिए तो बिहार पिछड़ा है। नीति आयोग में सबसे सरकार नहीं चलता है। ऐसे सरकार नहीं, सरकार पूरी तरह से विफलता है और सरकार को सोचना चाहिए, नहीं तो सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा। जैसे छात्र आंदोलन हो रहा है, धीरे धीरे पूरे देश में उग्र होगा तो सरकार को समझ में आएगी और इसीलिए उग्र किया जा रहा है, सरकार को समझाने के लिए, चक्का जाम करने के लिए। अभी इतना चक्का जाम होगा, अभी आज खान सर की वजह से हम लोग रुक गए। अगर खान सर को गिरफ्तारी का वारंट नहीं आता तो ऐसा आंदोलन करते कि ये पूरा बात मोदी तक जाता। मोदी तक अभी बात नहीं गया है। हाँ, चला गया है। जब उग्र किए हैं तभी तो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आपको तो झुका दिया आप लोग। ये कि कैसा सरकार है, 10 मिलियन ट्वीट हो जाता है तब नहीं सुनती है। तब मजबूरन हम लोग आए थे पे, जो लड़का भी आया था या फिर जो आंदोलन उग्र हुआ, इसमें सरासर जो नाकामी है सरकार की। अगर सरकार हमारी बात पहले मान लेती तो लड़के क्यों? माँ बाप को बताते हैं आप लोग क्या आंदोलन कर रहे हैं? माँ बाप किसी को भैंस बेच के, बैल बेच के, झोपड़ी में रहकर ये सोचता है कि मेरा बेटा पढ़े पटना में जाकर, तो ये क्या पढ़ाई करते नहीं है क्या? आंदोलन करते हैं। आंदोलन करने के लिए सरकार मजबूर कर रही है तब ना छात्र आंदोलन कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे आंदोलन करते हैं। इसीलिए हम लोग आंदोलन करने पटना में आते हैं, पढ़ाई करने आते हैं। इससे सरकार को समझना चाहिए, सरकार को इस पे कुछ न कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, रोजगार देनी पड़ेगी, तब ये सरकार कहलाएगी, नहीं तो सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा। सब झुक गए फिर भी आप लोग इतना गुस्से में हैं? देखिए, हम लोग गुस्से में नहीं है, ये विद्यार्थियों का एक बड़ा आक्रोश है। सरकार को हम कह रहे हैं कि इतने हर चीज़ के लिए हमें आंदोलन ही करना पड़ेगा। हम लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आपने चलो अपने बनाया, ग्रुप डी में लाया, फिर आप कमेटी गठित कर दिया। कमेटी आप बोलते 15 मार्च तक हम देंगे कमेटी का रिपोर्ट। हम कह रहे भैया आप 15 मार्च के 2 दिनों में क्यों नहीं कर सकते हैं? छात्र कब तक इंतजार करें? कहीं ये तो नहीं कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश को चुनाव को देखते हुए इस काम को कर रहे हैं। लाठी चलती है तो घर में बताते हैं कि लाठी खाए पढ़ाई के लिए। आपको बताते हैं, यही भिकना पहाड़ी में जो आंदोलन हुआ, छात्रों का छात्र उग्र हुए तो पुलिसों को चोट लगी भागने में, नो डाउट, लेकिन पुलिसों ने उसका बदला रात में घुस कर लिया। करीब 200 से 300 लोग में घुस कर करीब 1000 छात्रों को बेरहमी से पीटा गया। क्या छात्र पिटाने आते हैं?
छात्र यही कर रहेंगे, गुंडागर्दी करने आते हैं छात्र यहाँ पे। तो सरकार को समझ चाहिए, मारने से क्या, डंडे खाने से क्या आप रोक लेंगे आंदोलन करने से? डंडे खाएंगे जब तक सरकार अपनी नीतियों को नहीं सुधारेगी। खाएंगे लेकिन रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, डंडे खाएंगे लेकिन नीतियों में जब तक वो अपना चेंज नहीं लाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। डंडे खाएंगे रुकेंगे नहीं क्या? सरकार कितने डंडे मारेंगे और कितने को मारेंगे? वो जितने भी डंडे मारेंगे कितने डंडे खा लेंगे आप लोग अपने हक के लिए? जब तक मेरी जान रहेगी तब तक सरकार से लड़ते रहूंगा। कितने डंडे खा लेंगे आपने? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में यदि बातों को ऐसे नहीं सुना जाएगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। पहले यदि कोरोना था तो हम लोग सोशल मीडिया की तरह आंदोलन किए, यदि सरकार तब भी हमारी बातों को नहीं सुन लेगा तो हम लोग रोड पे आए। दादाजी और प्रधानमंत्री बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हम पकोड़ा बेचने के लिए, उन्होंने कहा था। बताइए, हम विद्यार्थी पढ़ते पकोड़ा बेचने के लिए, हम ग्रेजुएशन करते पकोड़ा बेचने के लिए, बीएससी एमएससी का डिग्री लेते हैं पकोड़ा बेचने के लिए, समोसा बेचने के लिए, चाय बेचने के लिए। तो बिना पढ़े हुए हम बन जाते हैं पकोड़े बेचने वाले, चाय बेचने वाले। ये हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि ये आंदोलन वैसे ही लेगी जैसे 1975 में जब प्रकाश नारायण द्वारा सब झुक गए, उसके बावजूद आप लोग खुश नहीं है। खुश कैसे रहेंगे सर? सरकार अपनी नीतियों पे कायम है। पहले सरकार हम लोग पे एक्शन लिया है, कुछ सिर्फ तारीख दे दिया, लीक कर ले लीजिए। 4 मार्च को तारीख दिया है ना, तो 4 मार्च भी आपको वो टीम गठित नहीं होगी, फिर बोलेंगे अगले कुछ नहीं होगा। 30 जनवरी तक अगर नहीं आया रिपोर्ट तो हम बता रहे फिर से बिहार से एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। जनवरी को नहीं आया तो क्या? ऐसा क्यों बना? कमेटी बनाने की क्या जरूरत थी? सर नोटिफिकेशन अभी जारी कर दिए, मतलब आरआरबी नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि ग्रुप डी में CBT 2 लिया जाए। उसी पर मतलब मेरा यही सवाल है, सब आप लोग के सामने झुक गए, फिर भी इतना आक्रोश, फिर भी इतना बुराई। इसलिए है क्योंकि देखिए वैकेंसी की आप संख्या देख सकते हैं, 2019 में आई है और 2022 आ गया, अभी तक नहीं आई है। अब बताइए नया वैकेंसी कब आएगा? नया लड़का जो आ रहा है कब तैयारी करेगा और कब नौकरी लेगा? उतना ही पैसा रहता है बर्बाद करने के लिए। ये विपिन सर हो गए, खान सर हो गए, विवेक सर हो गए, SK झा सर हो गए, इन लोगों को गिरफ्तारी का वारंट निकल के छात्रों में भय किया जा रहा है, जिससे छात्र डरे हुए हैं कि तुम भी इनसे नहीं डरेंगे आप लोग? इनसे डरेंगे क्या? सबसे पहले हमको जेल करे, तब सर को जेल करे। जेल हो जाएगी ना खान सर को तो पूरा छात्र का हुजूम और सबको घेराबंदी कर देंगे। जितना हाई कोर्ट हो गया, सिविल कोर्ट हो गया, या फिर पटना का जो कोतवाली थाना हो गया या पत्रकार नगर थाना हो गया, वहाँ पूरा घेराबंदी कर देंगे। ऐसे थाना घेर लेंगे अगर थाना घेर लेंगे। छात्र का भी उग्र नहीं देखा। इस पे हम अभी कह रहे हैं सरकार को कि निष्ठा रखनी चाहिए, उस पे एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो आंदोलन कहीं बड़ा आंदोलन में न बन जाए। बड़ा आंदोलन मतलब कि बन जाएगा अगर सर लोग गिरफ्तार हो गए। अगर सर लोग गिरफ्तार होंगे तो आंदोलन तब फिर हम लोग रह के क्या करेंगे? जब सर लोग इतना शिक्षा देते हैं, अपने हक के अधिकार से अगर नहीं लड़ सकते हैं हम लोग, तो किस लिए काम के लिए हम लोग पढ़ाई करेंगे जब अपना अधिकार ही नहीं मानेंगे? देखिए इनमें शिक्षकों का कोई रोल नहीं था, ये सबको पता है, सरकार को भी पता है। लेकिन जैसे खान सर जैसे बड़े नाम को टारगेट किया जा रहा है, वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कुछ तो करेंगे ना, कुछ तो करेंगे ही, सब समझ रहा है। इसलिए वो खान सर जैसे बड़े नाम को टारगेट कर रहे हैं और इसमें कोई बात नहीं है, समझे? इसलिए कहना है कि आप लोग इतने दूर दूर से पढ़ने आते हैं, माँ बाप बहुत मेहनत से आप लोग को भेजते हैं, आप लोग आंदोलन करने नहीं आते हैं, पढ़ाई करना है। बिल्कुल, हम लोग पढ़ने के लिए ही आते हैं, आंदोलन क्यों करेंगे? जब आंदोलन की आवश्यकता पड़ती है तब आंदोलन करना ही पड़ती है, क्योंकि हम लोग के जो भी चीजें रहती है, खामियां पूरा नहीं हो पाती है, तो उसके लिए हम लोग को आंदोलन आप बताइए। हम कहना चाहे भैया कि कमेटी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? गलतियां हुई तब तो, गलतियां हुई तब ना कमेटी बनाने की आवश्यकता पड़ी। और ये सरकार है ना, ये 2024 तक सिर्फ समय को खींचने का प्रयास करे और कुछ नहीं। विद्यार्थियों के साथ 3 साल से खिलवाड़ हो रहा है, क्या कहा जा सकता है? बाजार समिति में हम मौजूद थे, आरआरबी NTPC के छात्र हमारे साथ मौजूद थे। हमने जब पूछा कि सब झुक गए तो भी आप खुश हैं या नहीं है, जवाब में बस मिला कि जनवरी तक मिल जाए, नहीं तो सारा पुलिस स्टेशन घेर लिया जाएगा, सारा रेलवे स्टेशन घेर लिया जाएगा। और क्या कुछ नहीं करेंगे? खान सर अगर गिरफ्तार हो गए, नवीन सर अगर गिरफ्तार हो गए, उन लोग के गिरफ्तार होने के बाद अगर कुछ भी हुआ तो ये छात्र जो हैं वो क्या कुछ नहीं करेंगे। आपने सुन लिया, तो बस लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।